अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों आज आपके सामने एक 4K बॉक्स रखा हुआ है जो कि प्रीमियम HD वालों का है और मॉडल है 12800 प्लस। जी हाँ दोस्तों, ये 4K रिसीवर है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, सिर्फ 4K रिसीवर है, ये एंड्रॉयड बॉक्स नहीं है। ठीक हो गया। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ, लेकिन इसकी कोई अनबॉक्सिंग वगैरह हमने नहीं करनी। इस पर मैं टेक्निकल रिव्यू आपको देने वाला हूँ। हम देखेंगे फीचर्स के हिसाब से ये यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है। इसके अलावा ये जो सेटेलाइट लवर्स हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है या नहीं है। इसकी मार्केट में काफ़ी धूम मची हुई है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक टेक्निकल रिव्यू दिया जाए, इसको चेक भी किया जाए और इसको खोल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका हम बोर्ड चेक करेंगे और इसकी प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। बेस्ट प्राइस में इस वक्त ये आपको कहाँ से मिलेगा, स्टॉक में अवेलेबल है, जितने पीस मर्जी चाहें ले लें, वो आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जब हम इसे खोल लेंगे तो मैं इसकी डम भी सेव करूँगा और इसके अलावा हम इसके बोर्ड के वोल्टेज, टेस्ट पॉइंट वोल्टेजेस वगैरह भी, उसकी भी मैं डिटेल आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने है 12800 प्लस 4K रिसीवर है। इसका फ्रंट आपके सामने है, इसको मैं ऑन करके आपको दिखा दूँगा, वो उस पर फिर हम बात करेंगे फ्रंट पे। अभी हम बात करते हैं इसके बैक साइड पे कि इसमें हमें यूज़र कनेक्टिविटी क्या मिलती है। जी, ऑन ऑफ बटन मिलता है, हमें ऑन ऑफ स्विच है। ये कारीगर हजरात के लिए, टेक्नीशियंस के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम इसको रिपेयर कर रहे होते हैं तो स्विच दूर लगा होता है या स्विच बार बार लगाने निकालने से स्पार्किंग होती है, तो एक ही दफ़ा परमानेंट लगा दें, उसके बाद आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर लें। लैन पोर्ट है RJ45 कनेक्टर, जो कि इथरनेट कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट है। बड़ी ही इसमें स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है आपको वाईफाई की निस्बत। इसमें वाईफाई टंडा भी दिया हुआ है, वाईफाई रिसीवर एंटीना है वो, उसके ज़रिए भी आप इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। USB पोर्ट है, HDMI है। ये अहम चीज़ है, RS232 ये मिनी बॉक्सेस में नहीं होती क्योंकि ये बड़ा बॉक्स है, तो इसमें दी गई है। अक्सर सेटेलाइट लवर हैं जो कहते हैं कि हमारा बॉक्स ओपन ना हो, और सम टाइम अगर इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड की इशू आता है या फिर डंप करनी पड़ती है तो हम इसके थ्रू लोडर के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा SPDIF है, और ये चीज़ ट्यूनर जो इसमें यूज़ किया गया है वो भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसमें इस बॉक्स के अंदर जो रैम यूज़ की गई है 512 MB की रैम है, और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है 4 GB की है, जो कि सफिशेंट है। आजकल काफ़ी चाइना के टीवी, अभी भी चाइना के एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी आ रहे हैं जिनमें 512 4 GB रैम रोम होती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसमें ALI की चिपसेट यूज़ की गई है 2661, जो कि उनकी लेटेस्ट चिपसेट है, इन 2019 में मैन्युफैक्चर हुई थी। और ALI आपको पता होगा ये एसर वालों की है, एसर लैब्स की, उनकी तरफ से है, और इनकी ऑलरेडी काफ़ी सारी चिप्स आ चुकी हैं। मैं ये कहूँगा, अगर किसी दोस्त ने स्टारसेट हाइपर देखा है या यूज़ किया है, एंड आई नो कि उसके बहुत सारे लवर थे, लवर हैं, मेरे पास भी अभी अवेलेबल है वो, अगर वो बॉक्स यूज़ करते हो आप, तो उसके बाद ये वाला बॉक्स आपको उसकी रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। मैंने चेक किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बहरहाल बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूं, कनेक्ट कर लेता हूं, इसका यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको खोल लेता हूं। खोलने के बाद फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने HDMI केबल से कनेक्ट कर दिया है और इसको पावर दे देते हैं। ये देख सकते हैं इसमें पावर वाले बटन में रेड लाइट है और नीचे एक वैसे खूबसूरती के लिए ब्लू लाइट दी गई है। ठीक है जनाब, ये ऑन हो गया। ये इसका डिस्प्ले आपके सामने है, प्रीमियम HD। इसका जो रिमोट है वो भी काफ़ी खूबसूरत और पायदार सा रिमोट है, और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें सारी शॉर्ट कीज़ इसी के अंदर दी गई हैं आपको, यानी कि मेन्यू के अंदर जाके ज़्यादा USB की शॉर्ट की हो गई, फाइंड की, रिकॉल की, और इसके अलावा सेटेलाइट की तो वैसे भी होती है, और इसमें EPG की, मूड की, ये काफ़ी सारी इसमें कीज़ दी गई हैं। काफ़ी अच्छा रिमोट है। और ये इसका सामने यूज़र इंटरफेस है, बिल्कुल भी सिंपल है। ये इसकी इतनी सी मेन्यू है,
इंस्टॉलेशन, सेटिंग, यूएसबी, वाईफाई, नेटवर्क ऐप्स, टाइम, एडिट चैनल। इसमें एडिट चैनल्स में काफ़ी कुछ है जिसमें आपको फेवरेटीज़ मिल जाती हैं और चैनल को आप तरतीब दे रहे हैं। और सबसे इसकी जो मज़े की बात है, इसमें जो आपके पेड चैनल हैं, स्क्रैम्बल चैनल्स हैं, उनके जो कलर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। यानी जो चैनल लिस्ट आपके सामने आती है, इसमें 6 कलर दिए गए, मल्टी कलर हैं। आप जो अपनी पसंद का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चैनल उसी कलर में शो होंगे। ये बड़ी इसमें अच्छी चीज़ दी गई है जो कि बाकी रिसीवर्स में नहीं देखने को मिलती। और इसमें नेटवर्क ऐप्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं। अभी मैंने इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया। हाँ, अलबत्ता यह है कि मैंने चेक किया है कि ये जो टेंडा इसके साथ आया है मार्केट में, ये वाला जो इसके साथ टेंडा आया है, ये भी इस पे वर्क कर रहा है। ये तो इस पे वर्क करना ही था। और इसके अलावा मेरे पास पुराना हाइपर वाला टेंडा पड़ा हुआ था, वो मैंने इस पे चेक किया तो वो भी इस पे वर्क कर रहा है। लेकिन कुछ बॉक्स ऐसे भी होते हैं जिन पे सिर्फ एक ही उन्हीं का ब्रांडेड टेंडा जो होता है वही वर्क करता है, बाकी वर्क नहीं करते। बहरहाल ये भी इसकी एक खूबी है। दूसरा, इसमें स्क्रोलिंग चलती रहती है डिस्प्ले में और काफ़ी बड़ा इसका डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत सा नज़र आता है। यूएसबी में 4K वीडियो डाल के मैंने इस पर लगा के चेक कर ली है, वो भी इस पर वर्किंग है। उसका भी डिस्प्ले इसके साथ बन रहा है और ठीक बन रहा है। मे बी ऑडियो में किसी फॉर्मेट में प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें वीडियो के काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं जो आसानी से जो हैं चलाए जा सकते हैं। तो ये इसका मेन्यू इंटरफेस था। बाकी इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस शेयर हुई हुई हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फ्यूचर में अगर किसी को कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी तो फिर मैं इस पर एक और वीडियो तैयार कर दूंगा इसके आगे फंक्शंस और ऑपरेशन के हवाले से। तो अब मैं इस बॉक्स को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद फिर हम इस पर टेक्निकली आगे बात करते हैं कि हमारे जो टेक्नीशियन हजरात हैं, टेक्नीशियन दोस्त हैं, हमारे बिगनर्स हैं जिनको रिसीवर की रिपेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, उनके लिए ये अगला पोर्शन है जो ये वीडियो देख के आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है और ये आपके सामने है। 12 वोल्ट की इसमें सप्लाई लगी है। ये इसकी एक अच्छी खूबी है कि सिंगल सप्लाई है 12 वोल्ट की। अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे तो ये सप्लाइयाँ काफ़ी अर्सा चलती हैं, इनमें कंप्लेंट नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो हम यहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट की सप्लाई या अडाप्टर सप्लाई लगा सकते हैं। ये वह दूसरे चैनल रिसीवर्स की तरह नहीं है कि उनकी सप्लाईज़ में मल्टीपल सप्लाईज होती हैं और उनका मिलने का मसला होता है या लगाने का इशू बनता है। ये बोर्ड है आपके सामने, ठीक है जी। ये स्मार्ट कार्ड के लिए हो गया, ये फ्रंट यूएसबी के लिए हो गया, फ्रंट डिस्प्ले के लिए हो गया, और ये आपकी RS-232 हो गई, मेन चिप को हो गई। इसमें 25Q128 16 MB की फ्लैश आईसी लगी हुई है। और इसमें मैं देख रहा हूँ जो रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये रेगुलेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे बड़ा रेगुलेटर यूज़ हुआ है, और इसके अलावा छोटे रेगुलेटर भी यूज़ हुए हैं। हर कॉइल के साथ रेगुलेटर लगे हुए हैं, तो ये रेगुलेटर भी मार्केट से मिल जाते हैं। यानी अगर हम रिपेयरिंग के हिसाब से देखें तो ये बोर्ड रिपेयरेबल है। और एक और बात आपको बता दूं, यही सेम बोर्ड सेम चिपसेट में आपको काफ़ी सारे मॉडल्स में मिलेगा, काफ़ी सारे ब्रांड्स में मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल दे दूं आपको, मीडिया स्टार 4030 इसके साथ का ही रिसीवर है, बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, और बोर्ड भी उसमें भी यही बोर्ड यूज़ किया गया है। बिल्कुल उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सॉफ्टवेयर के, ठीक है। ये इसका बोर्ड है। इसके सारे वोल्टेजेस की डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ये आपको मिलेगा 13,500 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सस्ती प्राइस में मिलेगा आपको 13,500 रुपये का। अगर आप कंपैरिजन करें, मार्केट में देखें कि बाकी क्या सेल कर रहे हैं, उस हवाले से ये आपको बहुत सस्ता मिलेगा 13,500 का। और ये मिलेगा आपको खालिद इलेक्ट्रॉनिक्स कराची वालों से। आप में से काफ़ी सारे दोस्त जानते होंगे, उनको सेल परचेज भी की होगी, ट्रस्टेड बंदे हैं, और उनसे ये आपको बड़े ही रियायती कीमत में मिल जाएगा। और स्टॉक भी अवेलेबल है, जितना मर्जी चाहें आप ले सकते हो। अब बारी आती है दोस्तों, इसकी इतनी सारी खूबियाँ हमने देखी और हार्डवेयर के हिसाब से भी ये फिट है, मानता हूँ मैं। लेकिन अब इसमें कुछ खामियाँ भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली खामी टेक्निकली जो मैं देख रहा हूँ इसमें,
इसमें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। पावर सप्लाई आपके सामने है, देख रहे होंगे आप, किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। हत्ता कि इसमें फ्यूज़ भी यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है, खामी है इसकी। और इसके अलावा इसमें कोई कीज़ नहीं दी गई, यानी रिमोट से ही ऑपरेट होगा। रिमोट इनका मिलता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल रिमोट इनको लग जाते हैं, या लर्निंग रिमोट जो हैं वो इस पे काम कर जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कीज़ होनी चाहिए, वो भी इस पे अवेलेबल नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसकी HDMI और मेन चिप के दरमियान भी कोई सेफ्टी नहीं है। अक्सर सर जाती है जो HDMI की तरफ से आती है, तो मेन चिप जो हमारी है वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो मेन चिप यूज़ की गई है, मेन चिपसेट सिस्टम IC CPU, ये बॉल IC है। यानी बॉल IC आपको बताऊं, ये पिन IC नहीं है। जैसे ये हमारी रैम रोम लगी हुई है, ये भी बॉल IC है। यानी इनके नीचे छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिनको बबल्स भी बोलते हैं। तो ये अगर हमारी इसमें ड्राई हो जाए, नमी आ जाए, कार्बन बन जाए, तो उसके लिए फिर हम इसको सिर्फ हीट कर सकते हैं, इसकी रीबॉलिंग हम नहीं कर सकते। इसकी रीबॉलिंग फिर स्पेशल टूल्स होते हैं या मशीन होती है उससे की जाती है। तो वो आम बंदा, कहने का मकसद है कि टेक्नीशियन या आम टेक्नीशियन इसको रीबॉल नहीं कर सकता। ये इसमें एक ड्रॉबैक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आजकल टेक्नोलॉजी ही ऐसी आ रही है कि ये सारी जो मेन चिपसेट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आ रही हैं बोर्ड्स में। अगर पिनों वाली होती तो उसको हम जो है आराम से रीसोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि नया बॉक्स है और इसकी सील खोल दी है। तो मेरे दोस्त, बॉक्स पे तो यहाँ पे 1 ईयर वारंटी लिखा होता है, लेकिन वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है सिर्फ। इसमें किसी किस्म का जो है कोई भी इसकी वारंटी क्लेम वगैरह नहीं होता। इसकी प्रोटेक्शन आप लोगों ने करनी है, मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लिहाजा प्रोटेक्टर यूज़ करें जहाँ पे आप ये, क्योंकि इतने महंगे बॉक्स अगर आप लेते हैं, बिजली की फ्लक्चुएशन आने से ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।